नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित एकेडमी इंजीनियरिंग लेक्चर्स में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को जिन्होंने भी गेट के 2022 की परीक्षा में सफलता जिन्हें प्राप्त हुआ है उन्हें मैं हार्दिक बधाइयाँ बोलूँगा। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत किया जिसका फल आपको मिला है। और जिन लोगों को आप अपने मन मुताबिक सफलता नहीं मिला तो इट्स ओके, मतलब कभी कभी हमें मिलता है, कभी कभी हमें सफलता नहीं मिलता है जैसे हम उम्मीद करते हैं। तो इसमें दुख वाला कोई बात नहीं है। आपने ट्राई किया और आप फेल हो गए, इट्स ओके। फेलियर जो होता है ये भी हमारा पार्ट ऑफ एक सक्सेस होता है, ठीक है। तो शायद आपसे कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग रह गया होगा, तो वही लैक को हमें क्या करना है, अगर हम इस बार फिर से और एक अटेम्प्ट करेंगे तो वो जो हम लैक किए थे वो उसको हमें फिर से ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई इसमें दुख होने वाला बात नहीं है। आप 2-3 दिन रेस्ट ले लीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए, जो लोग भी जिन्हें अपना रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला है, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं कि ये सीओएपी होता क्या है और हमें इससे बेसिकली क्या एडवांटेज मिलता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले ये सीओएपी होता क्या है। तो सीओएपी अगर आप देखेंगे सो इट स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। अब इसका मतलब क्या, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे जब मैंने 2014 में गेट दिया था तो मेरा रैंक 108 आया था। अब जब रिजल्ट आया तो मैं क्या किया, मतलब 2-3 दिन तो इधर खुशी में ही निकल गए। तो मुझे नहीं पता था कि आईआईटी दिल्ली का जो फॉर्म है वो गेट के रिजल्ट से पहले ही आउट हो चुका था और गेट के रिजल्ट के 3 दिन बाद फॉर्म क्लोज हो गया। तो मैं आईआईटी दिल्ली का जो है फॉर्म भर ही नहीं पाया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा मतलब एक जगह मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाया। तो अभी क्या है कि सारे जितने भी आईआईटीज है और पीएसयूज है ये कॉमन टाइम पे बेसिकली क्या करते हैं, अपने जो भी इनके वैकेंसीज है, सीट्स है एमटेक के लिए या जॉब के लिए, ये वो रिलीज करते हैं, ठीक है। और हमें एक कॉमन टाइम में पता चलता है कि कितने वैकेंसीज फिल हो गए, कितने वैकेंसीज अभी भी वैकेंट है। ये सब हमको पता चलता है कैसे, सीओएपी के द्वारा, ठीक है। तो सीओएपी जो है ये अभी मैंडेटरी हो गया है अगर आपको एमटेक और पीएसयू में एडमिशन चाहिए तो। मैं बार बार बोलूंगा कि मैंडेटरी है, सभी को रजिस्टर करना है, ठीक है। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स है सभी को आपको रजिस्टर करना है सीओएपी के पोर्टल पे। तो पोर्टल अभी भी जो है ऑनलाइन है लेकिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली 21 से स्टार्ट हो जाएगा, 21 मार्च 2022, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। और ये जो आज का मैं सेशन बनाया हूं ये भी मैंने जो है पीडीएफ से लिया है इनका सीओएपी के वेबसाइट में, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए यहां पे जो भी मैं इतने देर से बोला वही लिखा हुआ है। सीओएपी प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर कैंडिडेट टू टेक द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस फॉर एडमिशन इनटू एन एमटेक प्रोग्राम in the participating academic institute. COAP is not a portal for applying for MTech admission, ठीक है। सीओएपी बस आपको हेल्प करेगा एमटेक के एडमिशन में आपका बेस्ट चॉइस लेने के लिए, लेकिन ये आपका कोई भी एमटेक एडमिशन का फॉर्म नहीं है। आपको रेस्पेक्टिव जितने भी इंस्टीट्यूट्स है वहां पे जाके जो भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप आईआईटी दिल्ली में वीएलएसआई में अप्लाई करना चाहते हैं या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको जाके वहां पे फॉर्म भरना पड़ेगा। सीओएपी बस आपको बताएगा कि अभी कौन से ब्रांच में कितना वैकेंसी है और आपका जो आप यहां पे कुछ प्रेफरेंसेस फिल करेंगे आपके डिजायर्ड गेट स्कोर के हिसाब से, या जो भी आपका जो आप इंटरेस्टेड है जिस कोर्स में उस हिसाब से आप क्या करेंगे, अपने प्रेफरेंसेस फिल करेंगे। तो आपको ये दिखाएगा कि आप कितने दूर है अपने डिजायर्ड प्रेफरेंस से, ये सब चीजें आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए कैंडिडेट शुड अप्लाई सेपरेटली, तो मैं ये बोला हूं। तो ये एडमिशन ऑफर विल बी अपलोडेड बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इन अ कॉमन टाइम विंडो ऑन सीओएपी, ये भी मैंने बता दिया। तो ये सब जो है सीओएपी एक बहुत ही अच्छा मतलब पोर्टल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे कि पहले क्या होता था, बहुत हैसल होता था। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते थे उनको बार बार जाके हर एक जो भी आपका आईआईटीज है वहां पे जाके चेक करना होता था कि वैकेंसी हो गया है खत्म, कि सेकंड लिस्ट आ रहा है कि नहीं। अभी ये सब कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्टली सीओएपी के पोर्टल में रजिस्टर कीजिए और आपको ये कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशन भेजता रहेगा कि जहां जहां आपने फिल किया है वहां पे स्टेटस क्या है। अब देखिए, इज इट नेसेसरी फॉर अ कैंडिडेट टू रजिस्टर एट सीओएपी? यस, ठीक है, लिखा हुआ है यस।
तो ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर एक कैंडिडेट, जो भी इंडियन कैंडिडेट है, उनको सीओएपी पे रजिस्टर करना है। तो देखिए नेक्स्ट यहां पे क्या है कि आई हैव रजिस्टर्ड ऑन सीओएपी पोर्टल इन 2020 एंड और 21, डू आई हैव टू रजिस्टर अगेन? तो जिन्होंने भी 20 में या 21 में गेट दिया है, ठीक है, और आपका जो गेट स्कोर है वो इनमें से कोई एक में बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आपको क्या फिर से रजिस्टर करना है? हाँ, आपको फिर से 2022 में रजिस्टर करना है। वहां पे ऑप्शन रहेगा कि अगर आपका जैसे कि 20 का स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक है, 2020 का स्कोर आपका बहुत अच्छा है, तो वहां पे ऑप्शन रहेगा कि आप 2020 के स्कोर के द्वारा आप वहां पे रजिस्टर करेंगे, ठीक है। सो कैन आई अप्लाई फॉर एमटेक जॉब टू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पीएसयू थ्रू सीओएपी? नो, आपको इंडिविजुअली हर एक पीएसयू का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, हर एक आईआईटी का जो भी ब्रांचेस है वहां पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और एक डाउट जो होता है कि अगर आपने मल्टीपल पेपर्स लिखे हैं तो आपको फिर कौन से पेपर का गेट स्कोर जाके सीओएपी पे लिखना है, तो इस पे भी मैं अभी चर्चा करूंगा। तो देखिए, आई एम अ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट 22 एंड और 21 एंड और 20, हाउ टू रजिस्टर एट सीओएपी? तो ये लिंक पे जाके आपको करना है, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही आपका जो नेम, गेट रजिस्ट्रेशन नंबर, गेट का स्कोर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। और फॉरेन नेशनल्स के लिए सीओएपी रिक्वायर्ड नहीं है। और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा अभी अपलोड करने के लिए? आपको कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक वहां पे जाके लिख दिए अपना गेट स्कोर, ये नहीं चलेगा। आपको अपना जो भी ट्रू गेट स्कोर है उसी को एडमिट वहां पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है आई हैव 3 वैलिड गेट स्कोर कार्ड ऑफ 2022, 21 एंड 20 फॉर द सेम, विच स्कोर कार्ड शैल आई यूज? तो जिसमें भी आपका हाईएस्ट गेट स्कोर है आपको वही देना है। अब बात आ जाता है कि अगर आपने मल्टीपल पेपर्स लिखे हैं, ठीक है, मल्टीपल पेपर्स अगर आप लिखे, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आपने किया है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, आपका बीटेक है, ठीक है, तो मैं ये एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं कि आपको कौन सा देना है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट ए है, ठीक है, जिसने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में। अब इसका एम है कि इसे पीएसयू, इसका गेट स्कोर बहुत अच्छा है, इट इज अबव 800, ठीक है, 800 प्लस है, किसमें? आईएन में, जो कि ए का पेरेंट ब्रांच है, ठीक है, ए का पेरेंट ब्रांच है, इसमें इसका गेट स्कोर 800 हमने एज्यूम कर लिया। अब इसने हमारा जो है ईसी में भी पेपर दिया है जहां पे कि 826 इसका गेट स्कोर है, ध्यान दीजिएगा, ईसी में भी इन्होंने गेट का पेपर लिखा है जहां पे कि गेट स्कोर 826 है। तो अब अगर ए का एम है कि मुझे सिर्फ पीएसयू में एंटर करना है, एमटेक में नहीं करना है, ठीक है, तो यहां पे आपको जो है सीओएपी, जब आप पोर्टल में जाएंगे तो आपका जो प्राइमरी गेट स्कोर है आप आईएन डालेंगे, वहां पे ऑप्शन रहेगा कि आप दूसरे गेट स्कोर को भी दे आपके एमटेक के लिए। लेकिन पीएसयूज जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो पेरेंट ब्रांच है, जैसे कि ईआई इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, जैसे कि ओएनजीसी में दोनों होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सीट्स होते हैं, आईएन के लिए भी सीट होता है। तो क्योंकि ए का जो ब्रांच है इंजीनियरिंग का वो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इसको आईएन में ही कंसीडर किया जाएगा और आईएन का गेट स्कोर लिया जाएगा यहां पे, ना कि ईसी का गेट स्कोर। ईसी का गेट स्कोर यहां पे बिल्कुल देखा नहीं जाएगा, क्योंकि पेरेंट ब्रांच जो है ए का वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। अब एमटेक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, एमटेक के लिए आप आईएन का भी गेट स्कोर यूज कर सकते हैं, इसका भी, लेकिन जब आप रजिस्टर करेंगे एमटेक के लिए तो आपका जो हाईएस्ट गेट स्कोर है, जो प्राइमरी गेट स्कोर आप डालेंगे वो आप अपना जिसमें हाईएस्ट है उसको डालेंगे। बाकी आप यहां पे दूसरे गेट स्कोर अगर आपने अटेम्प्ट किया है दूसरे पेपर, उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएसयू के लिए भर रहे, आपका एम है, तो आपका जो पेरेंट ब्रांच से रिलेटेड जो पेपर कोड है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आईएन, मैकेनिकल के लिए एमई, ईसी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ईसी, आपको वही गेट स्कोर डालना है। इलेक्ट्रिकल के लिए डबल ई, ऐसे नहीं कि आपका आईएन में 900 के पार हो गया है गेट स्कोर तो आप आईएन का गेट स्कोर पीएसयू में डाल दिए इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होके। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, आपका एम है पीएसयू, तो आपको रजिस्टर करना है सीओएपी में
इलेक्ट्रिकल के गेट स्कोर से, ना कि आईएन, है ना, आईएन या ईसी जिसमें भी आपको बेहतर गेट स्कोर मिला है। तो ये नहीं करना है, वहां पे ऑप्शन रहेगा दूसरा गेट स्कोर लिखने का भी, आपका जो इस साल आपकी दिए है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में आता है। अब देखिए, आई हैव 2 और 3 वैलिड गेट स्कोर कार्ड ऑफ 22, 21 एंड 20 फॉर 2 और 3 डिफरेंट पेपर, कैन आई यूज ऑल द स्कोर। तो यहां पे यही चीज लिखा है, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहां पे बहुत इजी वे में आप लोगों को समझा दिया है। देखिए, हाउ विल आई नो द स्टेटस ऑफ एनी ऑफर, तो ये आपको एसएमएस या ईमेल से आपको नोटिफाई किया जाएगा। साथ ही आप सीओएपी के वेबसाइट में एंटर करके आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपको क्या ऑफर किया गया है हर एक रेस्पेक्टिव जो राउंड होंगे उसमें। अब देखिए, हर एक राउंड में ना 3-3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, 3-3 ऑप्शन होते हैं। तो यहां पे ना देखिए, आफ्टर व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल व्हेन आई रिसीव एन ऑफर ऑफ ज्वाइनिंग और एडमिशन, तो 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, दूसरा होता है, तीसरा होता है रिजेक्ट एंड वेट। तो ये अभी मैं समझाने वाला हूं आपको कुछ ही देर में, ठीक है। एक फ्लो चार्ट इन्होंने ही दिया है, तो उसी को मैं उसमें आपको समझाऊंगा कि बेसिकली आपको कौन सा ऑप्शन कैसे लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे जो है ये आपके मेन राउंड्स है, मेन राउंड, हर एक आईआईटी में ये मेन राउंड होंगे ही होंगे, ठीक है, पीएसयूज में भी होंगे। तो यहां पे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, ये सब इसके डेट है और यहां पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है ये लिखा हुआ है। तो देखिए, यहां पे अभी यस नो आप कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते ये सब लिखा हुआ है। देखिए, राउंड 1 to 4 विल हैव ऑप्शंस ऑफ एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिटेन एंड वेट, रिजेक्ट एंड वेट। तो सी फ्लो चार्ट, अभी मैं फ्लो चार्ट आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, यहां पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो एक एक करके ये सब हम डिस्कस करेंगे वीडियो पे, अंत तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, ये जो है टेंटेटिव राउंड्स है, ये मेन राउंड्स है, ये होना ही है हर एक आईआईटी में, ठीक है। और ये है एडिशनल राउंड्स। एडिशनल राउंड्स क्या होता है कि अगर इन राउंड में से कोई सीट्स अगर वैकेंट रह जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कि अपग्रेड हो जाते हैं अपने प्रेफरेंस में, तो वो लोग लीव कर देते हैं अपने करंट स्टेटस को, तो फिर क्या होगा, कुछ सीट यहां पे वैकेंट रह जाएगा। तो ये क्या होता है, एडिशनल राउंड, या पहले इसको स्पॉट राउंड भी बोला जाता था। तो स्पॉट राउंड ये टेंटेटिव होते हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है हर एक आईआईटीज में। तो इस पे अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करने वाले कि यहां पे ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं। तो यहां पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल होंगे। देखिए, यहां पे पीछे आपके तीनों ऑप्शंस अवेलेबल थे, एक्सेप्ट जब राउंड 3 राउंड 4 में आते हैं तो यहां पे नो भी हो जाता है कभी कभी, तो ये मैं समझाऊंगा क्यों। और देखिए, यहां पे राउंड ABCD में रिटेन एंड वेट वाला ऑप्शन है ही नहीं, आपका सिर्फ एक्सेप्ट एंड फ्रीज होगा या रिजेक्ट होगा। तो अभी इसको समझते हैं कि ये है क्या। तो आपको रजिस्टर कैसे करना है, आपके गेट स्कोर कार्ड से एक वैलिड ईमेल आईडी और आपके एसएमएस से आपको रजिस्टर करना है वेबसाइट पे, तो बहुत ही आसान होता है। अब देखिए, यहां पे रजिस्टर कैसे करना है, इसका एक फ्लो चार्ट है। तो सबसे पहले आपको प्रोसीजर पढ़ना है, फिर टर्म्स एंड इंस्ट्रक्शंस को देखना है, फिर ये सब फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है, ठीक है। फिर आपको सबमिट कर देना है रजिस्ट्रेशन, आपको आपका लॉगिन इंफॉर्मेशन ईमेल और एसएमएस से मिल जाएगा। आप लॉगिन एंड वेरीफाई करके रजिस्टर कर लीजिए। गेट का स्कोर, ठीक है, गेट का स्कोर आपको एंटर करना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। फिर आपको आपके प्रेफरेंसेस, जॉब ऑफर, ये सब ये यहां पे दिख जाएगा, ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा। अब बात आ जाता है कि यहां पे कि आपका ये फ्लो चार्ट क्या है, ठीक है। फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। तो ये जो है ये मैंडेटरी राउंड्स, जो ये वाले राउंड बोला था मैंने, मेन राउंड्स, ठीक है, मेन राउंड का जो फ्लो चार्ट है ये क्या है। तो देखिए, आपको सबसे पहले ऑफर 1 आया, ठीक है। ऑफर 1 में आपको जो मिला, आपको चूज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑफर, आपने प्रेफरेंसेस फिल किया, उस बेसिस में आपको जो भी आपके गेट स्कोर के मुताबिक आपको एक ऑफर किया गया, या तो ये होगा, ठीक है, आपने एक ऑफर को चूज किया आपके प्रेफरेंस से, या तो आपने कोई भी ऑफर को चूज नहीं किया, या आप सीओएपी में रजिस्टर ही नहीं किए, ठीक है, आपने डायरेक्ट सोच लिया कि आप ड्रॉप ले लेंगे और आप गए ही नहीं। तो अगर आप कभी जाते ही नहीं है तो आपके कोई भी ऑफर में अगर आप सपोज करें कि आप ऑफर 1 में नहीं गए, या ऑफर 2 में नहीं गए, ऑफर 3 में नहीं गए, तो आपको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करके नेक्स्ट राउंड में भेज देगा। और अगर आप ऑफर N तक लॉग इन ही नहीं किए तो आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एज्यूम कीजिए कि आपने ऑफर 1 में एक प्रेफरेंस आपने लिया, ठीक है, आपने सिलेक्ट किया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज आपने यहां पे प्रेस कर दिया, ठीक है, आपने प्रेस कर दिया, इसको यस किया। तो अगर आप यस किए, सबमिट किए,
ठीक है, सबमिट आपने किया। तो अब आपको क्या करना है, आपको अगर पसंद आ गया, ऑफर 1 में ही अगर आपको पसंद आ गया जो प्रेफरेंस आपको ऑफर किया गया है, तो आप क्या करेंगे, वेबसाइट में जाएंगे, चाहे एमटेक है या पीएसयू, वहां जाके फॉर्म फिलअप कर देंगे, जो भी उसका प्रोसीजर है आप उसको फिल किए, आपको आपका डिजायर्ड सीट मिल गया। तो जिनका भी गेट स्कोर बहुत ताबड़तोड़ है एकदम, मतलब 900, 850, 900 के ऊपर है, उन लोगों के लिए ये ऑफर 1 में हो जाएगा। ठीक है, कि आपको आपका डिजायर्ड जो भी है एमटेक का सीट या आपका जो भी पीएसयू है, आपको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में मिल जाएगा। अब एज्यूम कीजिए कि किसी स्टूडेंट को यहां पे नहीं पसंद आया, ठीक है, ऑफर 1 में आपको पसंद नहीं आया, तो आपने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, नो दबाया आपने क्या किया, नो करने के बाद सिलेक्ट रिटेन एंड वेट। तो एक चीज, अच्छा ये मैं गलत बोल रहा हूं, यहां पे देखिए आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज तो किया, लेकिन आपने सबमिट नहीं किया फॉर्म, क्योंकि आपका जो है आपको लगा कि थोड़ा और अपग्रेड हो सकता है, थोड़ा और अच्छा हो सकता है, तो आपने क्या किया, रिटेन एंड वेट किया। रिटेन एंड वेट करने पे क्या हुआ कि आप ऑफर 2 में चले गए, ऑफर 2 में चले जाएंगे आप, ठीक है, ऑफर 2 में चले जाएंगे, जो आपका ऑफर अभी जो फर्स्ट राउंड में आपको मिला है उसी के साथ आप ऑफर 2 में चले जाएंगे, और अगर वहां पे कुछ अपग्रेड होना है तो आपका अपग्रेड हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जैसे कि यहां पे आपका है आईआईटी दिल्ली में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, यही सेम आईआईटी दिल्ली में आपका वीएलएसआई है, यहां पे आपने कोई पीएसयू भी रखा हुआ है एक, ठीक है, और यहां पे आईआईटी बॉम्बे में आपका कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। एज्यूम कीजिए ऑफर 1 में आपको ये वाला मिला, तो आपने इसको रिटेन कर लिया, ठीक है, रिटेन करके आप वेट कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, ऑफर 2 में भेज दिया जाएगा। अब ऑफर 2 में आप आए, एज्यूम कीजिए, तो एक तो ये कंडीशन हुआ, मैंने बताया कि आपने मोस्ट प्रेफर्ड ऑफर को ले लिया या तो नहीं लिया, अगर ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा, अगर आपने रिटेन एंड वेट कर लिया तो फिर आपको नेक्स्ट राउंड में पुश कर दिया जाएगा। अब एज्यूम कीजिए कि आपको जो ऑफर यहां पे मिला, ठीक है, आपने रिजेक्ट कर दिया और वेट कर दिए, तो भी आपको नेक्स्ट राउंड में पुश कर दिया जाएगा। अब किनको यहां पे रिजेक्ट करना है, किनको यहां पे रखना है, तो इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो रिटेन उनको करना है जो कि अपने आपका जो भी टॉप 5 प्रेफरेंसेस है, टॉप 5 में से अगर आपको एक प्रेफरेंस मिल चुका है तो आप क्या करेंगे, रिटेन एंड वेट करेंगे। और अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो है 5 या 6 से नीचे आपके प्रेफरेंस है, तो आपको रिजेक्ट कर देना है। क्यों, मैं अभी बताऊंगा। देखिए अब आप ऑफर 2 में आ गए, ऑफर 2 में आए, अब एज्यूम कीजिए कि जिसको आईआईटी बॉम्बे ऑफर 1 में मिला था, अब उसको ये डिजायर्ड पीएसयू मिल गया, ठीक है, पीएसयू मिल गया और वो खुश हो गया, उसने यस दबाया, सबमिट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिल गया। और अगर आप इस पीएसयू से खुश नहीं है, एज्यूम करिए, तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, रिटेन एंड वेट करके नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। तो अभी आप ऑफर 2 में हैं, और एज्यूम कीजिए और एक कंडीशन कि राउंड 2 में आपको, राउंड 2 में भी आपको जो है आईआईटी बॉम्बे में ही आपको, मतलब आप अटक चुके हैं, आगे आपका अपग्रेड नहीं हुआ ऑफर 2 में भी, और आपने क्या किया, फिर से रिटेन एंड वेट दबा दिया। तो अब ध्यान दीजिए, आप ऑफर 3 में तो पुश हो जाएंगे, ठीक है, आपको ऑफर 3 में तो भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर ऑफर 3 में भी आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी बॉम्बे से अपग्रेड पीएसयू या वीएलएसआई या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप नहीं हुआ, तो आप फिर यहां पे आप फिर से रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते हैं। आपके पास तब सिर्फ 2 ऑप्शन रह जाएगा, या तो आप ले लीजिए यहां पे, या तो आप रिजेक्ट कर देंगे, आप रिजेक्ट कर देंगे अपना सीट। तो सिर्फ 2 बार आप ये रिटेन को प्रेस कर सकते हैं, रिटेन एंड वेट को, कोई भी 2 सब्सीक्वेंट राउंड में आप रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। अब और एक केस में बता देता हूं, जैसे कि आप ऑफर 2 में गए, आपका पीएसयू आ गया, ठीक है, अब आप खुश नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली में मिल जाएगा, तो आप फिर से क्या करते हैं, रिटेन और वेट करते जाते हैं। तो आप कोई भी ऑप्शन को, एक सिंगल ऑप्शन को आप रिटेन और वेट सिर्फ 2 ही ऑफर्स में कर सकते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा में आप नहीं ये रिटेन को नहीं प्रेस कर सकते। इसीलिए देखिए यहां पे जो है इन्होंने यस और नो दिया हुआ है। देखिए रिटेन और वेट, अगर आपने रिटेन और वेट फर्स्ट राउंड में एक ही ब्रांच के लिए किया, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे में आपने पीसीआई पे करके रखा है,
फिर से आपका राउंड 2 में इससे अपग्रेड ही नहीं हुआ तो आपने रिटेन और वेट दबाया। अब राउंड 3 में आप रिटेन एंड वेट नहीं कर सकते हैं, नो। या तो आपको रिजेक्ट एंड वेट करना पड़ेगा या आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज। अब आप रिजेक्ट जब कर दिए ना तो आपको आईआईटी बॉम्बे ना भी मिले फिर से। तो इसीलिए क्या होता है कि ये रिटेन और वेट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब राउंड 3 में जब आप यहां पे रिटेन और वेट करते करते हैं तो आपको ये फिर रिजेक्ट ही कर देना है। अब इसका मतलब क्या, आपके पास नेक्स्ट ऑफर्स में ऑफर 3 के बाद, तो ऑफर 3 के बाद आपको सिर्फ ये 3 ब्रांचेस ही आपके पास रहेंगे जहां पे कि आप अपग्रेड हो पाएंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा सा मतलब डेंजरस हो जाता है, यहां पे बेटिंग की तरह है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो बहुत ध्यान से लेंगे। और जो लोग रिजेक्ट एंड वेट करते जा रहे हैं उनके लिए सेम है कि आप लास्ट तक रिजेक्ट एंड वेट कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट राउंड तक यहां पे कुछ नहीं मिला तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन जो लोग भी ऐसे जंप करते जा रहे हैं तो कोई भी एक ऑफर से दूसरे ऑफर में आप रिटेन एंड वेट एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिर्फ एक ही 2 बार कर सकते हैं, 2 बार से ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यहां पे ये जो है ये आपका स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड यहां पे देखिए क्या होता है कि आपने अपना प्रेफर्ड ऑफर ले लिया या तो आपने कोई ऑफर चूज नहीं किया और आप दूसरे राउंड पे जंप करते रहे, और या क्या होता है कि आप लॉगिन ही नहीं किए। तो लॉगिन अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऑफर 1 में चूज कर लिया, सपोज कीजिए अगर आपको पसंद आ गया आपको जो मिला है और आपने चूज कर लिया, सिलेक्ट एंड फ्रीज, सबमिट कीजिए। आपका पीएसयू या जो भी एमटेक है वहां पे जाके आप विजिट कीजिए, एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट कीजिए और आप क्या है आपको मिल जाएगा। अब यहां पे मैं क्यों नहीं बोला कि आपको फिर से एप्लीकेशन देना है, क्योंकि आप एप्लीकेशन तो यहीं पे ऑलरेडी फिल कर चुके हैं ना। तो ये स्पॉट राउंड है, आपने जो जो एप्लीकेशन फिल किया है वहीं पे आपको दिखाया जाएगा, वही ऑप्शंस में से अगर आपको कोई एक ऑप्शन जो कि बेस्ट है आपके लिए वो अगर मिल जाता है तो आप फिर उसको एक्सेप्ट कीजिए और आपका एडमिशन प्रोसीजर हो जाएगा। अब एज्यूम कीजिए कि आपको जो यहां पे मिला है पहला स्पॉट राउंड में उसमें आप पसंद नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए और नेक्स्ट स्टेज के लिए आप वेट कीजिए। तो देखिए यहां पे यही लिखा हुआ है, नो ऑफर इज चूजन, सिलेक्ट, रिजेक्ट, सबमिट एंड वेट फॉर एडिशनल स्पॉट राउंड। लेकिन यहां पे ये है, ये एकदम बेट है कि नेक्स्ट ऑफर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिपेंड्स टोटली ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट आर ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट और पीएसयू, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप आईआईटी दिल्ली में वेट कर रहे हैं कि आपका हो जाए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी दिल्ली में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लीव नहीं करेगा तो ऑफर 2 में वैकेंसी होगा ही नहीं, ठीक है। ऑफर 2 में वैकेंसी होगा ही नहीं तो आपको ये मिलेगा ही नहीं कभी और। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका अपग्रेड हुआ ही नहीं कभी और आगे के कैटेगरीज में। तो स्पॉट राउंड जो है ये एकदम बेट होता है कि मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे ये सब चीजें मैंने आप लोगों को समझा दिया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। अब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन है, आईआईटीज में देखिए टोटल यहां पे 23 आईआईटीज है आपके, तो ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही साथ पीएसयूज भी है, जो आपके महारत्न पीएसयूज है जो गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं, वो सारे के सारे यहां पे है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है मैं ये सीओएपी वाला सेशन एंड करता हूं। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहे तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मुझे लगता है कि डाउट आपका वैलिड है तो मैं वहीं पे क्लियर कर दूंगा, और अगर होगा तो मैं और एक वीडियो इस पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।